तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोगों को पता लग गई क्या होती है। डे टू डे मेन ऑपरेशन से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स चाहे आप बेचो या खरीदो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। फाइनेंसिंग की बात करें तो वहाँ पर जाते हैं शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज़ है ना, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है क्योंकि वहाँ से हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फाइनेंस करते हैं। फाइन, एक बार ऑपरेटिंग और मैं रिवाइज कराता हूँ आपको। ऑपरेटिंग में जाता है जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे गुड्स का सेल करना, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरीज पेड, रेंट पेड, करंट एसेट्स में डील करना, करंट लाइबिलिटीज में डील करना, दे आर अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज दे आर रिलेटेड टू मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। फाइन, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इतनी बात समझ में आती है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना शुरू कर रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है। इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या डली हुई है? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अभी हमने पढ़ लिया कि 3 एक्टिविटीज़ में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो जब हम लोग मेन क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट तो उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आर यू एबल टू सी इट? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, आज की हमारी क्लास इस बारे में है, ताकि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल पाएँ। फाइन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आज हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट सीखना है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है। समझ में आती है बात इतनी? चलो अब ज़रा ध्यान से देखो, हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो क्यों होता है अभी उसमें अपना दिमाग मत लगाना, कैसे निकलता है आज की क्लास इस बारे में है। क्यों निकलता है उसका आंसर आपको आने वाले 2-3 दिन के अंदर पता लग जाएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। फाइन, तो ज़रा ध्यान से देखो, इतना पार्ट आपने ना ऑलरेडी करा था, आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी इतना पार्ट किया हुआ अगर आपको याद हो, और आपने वहाँ पर भी ये पार्ट किया था काउंटिंग रेशियोज़ में। ज़रा ध्यान से देखो, सबसे पहले कंपनी जब प्रॉफिट कमा लेती है सारे खर्चे करने के बाद पीएल अकाउंट के, इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले का प्रॉफिट इज कॉल्ड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइन, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के 2 तरीके होंगे, मैं आपको भी पहले वाला तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत अनकॉमन है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके आने के, लेकिन स्टिल हम लोगों को सब चीज़ें आनी चाहिए। फाइन, तो सबसे पहले अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक जब कंपनी पहुँच जाती है सारे खर्चों को माइनस करने के बाद, आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है वो आउट ऑफ द कंसर्न है, ये आपको दिया होगा। इसके बाद आप इसमें से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट, तो विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या उसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फाइन, तो EBIT में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास आता है EBT, या यू कैन कॉल इट PBT। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग्स बिफोर टैक्स एक ही बात होती है। फाइन, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वो क्या बनता है? EBIT में से हम लोगों को इंटरेस्ट माइनस करना है तो विल गेट PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला फॉर्मूला सिंपल था, समझ में आता है। नेक्स्ट मेथड समझते हैं। अब देखो इसी को थोड़ा सा और बड़ा करके समझते हैं, पूरी डिटेलिंग के साथ समझते हैं इसी स्टेटमेंट को। अभी मैंने आपको क्या बताया, EBIT अगर आपको गिवन है उसमें से आपको सिर्फ क्या माइनस करना होता है? इंटरेस्ट, तो आपके पास क्या आता है? PBT आता है। फाइन, अब PBT के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, PBT कैसे डिवाइड करती है कंपनी, उसको सीखते हैं। ध्यान से देखो, अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा टारगेट यही है, ध्यान से देख पा रहे हो। इसमें से इसको मतलब कंपनी कैसे अप्रोप्रिएट करती है वो समझते हैं। नाम है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो सबसे पहले कंपनी क्या पे करती होगी? टैक्स। तो टैक्स पे करने के बाद ये बन जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। क्या बन जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। फाइन, अब टैक्स भी पे कर चुके हैं, तो यानी कि अब जो पैसा बचा है वो ओनर्स का पैसा होगा, शेयर होल्डर्स का पैसा होगा सारा, क्योंकि इंटरेस्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं डिबेंचर होल्डर्स को। तो अब सिर्फ ये सारा पैसा किसका बचा? शेयर होल्डर्स का बचा। तो शेयर होल्डर्स को सबसे पहले क्या पे करा जाता है? डिविडेंड। क्या पे करा जाता है? डिविडेंड। तो आपको दिख रहा है EAT या PAT यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले डिविडेंड माइनस करे जाते हैं, उसके बाद कुछ रिजर्व्स बनाए जाते हैं, बाकी का प्रॉफिट अपने पास एक्यूमुलेट किया जाता है, जिसको आप PL अकाउंट बोलते हो। आपने पार्टनरशिप में भी देखा है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में PL अकाउंट पड़ा होता है, तो ये वाला PL होता है वो, इसी को यहाँ पर मैं प्रॉफिट का नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? प्रॉफिट का। फाइन, स्टेप समझ में आते हैं, मैं फटाफट से रिकॉल कराता हूँ। EBIT में से जब इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है EBT, जो हमें चाहिए, जो हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद हम अब सीखते हैं कि उसके बाद अप्रोप्रिएशंस कैसे होती हैं। सबसे पहले कंपनी क्या पे करती है? टैक्स, क्योंकि उसका नाम है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो टैक्स पे करेंगे। अब उसके बाद ये सारा पैसा किसका हो गया? कंपनी का इंटरनल पैसा हो गया। तो शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको क्या पे करते हैं? एनुअली डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड पे कर दो। उसके बाद जो पैसा बचा उससे कुछ रिजर्व्स बना लो और कुछ पैसा PL में डाल दो। मेक सेंस?
आपको ये बात अच्छे से क्लियर है? तो अब ज़रा दिमाग लगाओ, अगर उन्होंने आपको ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, पीएल अकाउंट या प्रॉफिट, इन दोनों में से कुछ भी वर्डिंग्स हो सकते हैं, तो आपको अगर यहाँ से ईबीटी तक पहुँचना है, यानी कि ऊपर जाना है, तो क्या करना होगा? आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे उल्टा चीज़ें उल्टे सीक्वेंस में ऐड करते हैं, रिजर्व्स को ऐड कर लेना, डिविडेंड को ऐड कर लेना और टैक्स को ऐड कर लेना। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब अगर हम उस प्रॉफिट में तीन चीज़ों को ऐड करें, किस किस को? रिजर्व्स को ऐड कर दें, डिविडेंड को ऐड कर दें और टैक्स को ऐड कर दें, तो वो प्रॉफिट कौन सा बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कॉमनली जो क्वेश्चन में यूज़ होगा वो ये वाला टॉपिक होगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझना। तो देखो ये फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने, ईबीडी या पीबीटी कैसे निकाला जा सकता है? पीएल अकाउंट प्लस रिजर्व्स प्लस डिविडेंड प्लस टैक्स। फटाफट से बोले। अच्छा, सेम सीक्वेंस में लर्न करेंगे जैसे हम हमेशा एक सीक्वेंस से लर्न करते चीज़ें, जैसे हमने वो रिजर्व्स याद करे थे, आपको अभी भी याद होंगे वो, क्यों? क्योंकि हमने सेम सीक्वेंस पढ़ा है पूरा साल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पीएल। ऐसी इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैं इसी सीक्वेंस से आपको लर्न कराऊंगा, आपको ऐसे ही बोलना होगा हमेशा, पीएल अकाउंट, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स। पीएल यानी कि प्रॉफिट जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें रिजर्व्स ऐड कर लो, डिविडेंड ऐड कर लो, टैक्स ऐड कर लो, ठीक है? तो चार कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। मैं आपको यही चीज़ एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं? चलो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, फाइन। ये कैसे चार पार्ट्स में बढ़ते हैं मैं आपको वो दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले कंपनी क्या पे करती है? टैक्स। तो मैं लिखता हूँ नंबर 1 टैक्स, फाइन। अब नंबर 2 पर क्या पे करती है? जल्दी से बताओ। ये पैसा अब किसका बचा? शेयर होल्डर्स का पैसा बचा, तो अल्टीमेटली सबसे पहले क्या पे करेंगे? डिविडेंड। तो डिविडेंड लिखते हैं, ठीक है? अब सारा इंटरनल पैसा बचा, शेयर होल्डर्स को भी आपने डिविडेंड दे दिया। अब कुछ रिजर्व्स बना लेती है कंपनीज, जैसे आप रिजर्व्स देखते हो बैलेंस शीट में, वो यहाँ से बनते हैं। लास्ट में वो पैसा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करती है, फाइन। अब आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैसे अप्रोप्रिएट करती है कंपनी। सबसे पहले टैक्स पे करती है, डिविडेंड देती है, रिजर्व्स बनाती है और पीएल अकाउंट में पैसा डालती है, फाइन। तो अगर ये चारों चीज़ें आपको गिवन हुई, इन चारों को ऐड कर लेना, तो यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप कहाँ पर पहुँच जाओगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुँच जाओगे। इतनी बात अच्छे से समझ में आती है आपको? तो एक बार फॉर्मूला फटाफट से रिवाइज करते हैं। पीएल अकाउंट प्लस रिजर्व्स प्लस डिविडेंड प्लस टैक्स। पीएल रिजर्व डिविडेंड टैक्स। एक बार और बोलो, पीएल रिजर्व डिविडेंड टैक्स। प्लीज कम ऑन बोलो मेरे साथ, तभी अच्छी तरह रटेगा। पीएल रिजर्व डिविडेंड टैक्स। एक बार और प्लीज, पीएल रिजर्व डिविडेंड टैक्स। लास्ट टाइम, पक्का लास्ट टाइम, पीएल रिजर्व डिविडेंड टैक्स। क्लियर? बस आज मुझे आपको इसी चीज़ में प्रॉफिट करना है। इतनी बात अच्छी तरह समझ में आती है? अब एक एक चीज़ को पकड़ते हैं ज़रा, कि हमें कैसे पता लगेगा पीएल अकाउंट कहाँ दिया हुआ है, रिजर्व्स कहाँ से पता लगेंगे, डिविडेंड में हमें कौन सी फिगर लेनी है, टैक्स में हमें कौन सी फिगर लेनी है, अब वो समझते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं प्रॉफिट या पीएल अकाउंट की बात करता हूँ। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, है ना? अभी हमने चार चीज़ें लर्न करी, फटाफट सुनाओ। पीएल, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स। अब मैं आपको चारों चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहा हूँ, फाइन। पीएल अकाउंट या प्रॉफिट की बात करते हैं। ये दो तरह से आपको दे सकते हैं। पहला तो या तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा क्वेश्चन में कि प्रॉफिट कंपनी ने इतना कमाया है इस साल, फाइन। तो उसमें क्या ऐड करना? रिजर्व ऐड कर लेना, डिविडेंड ऐड कर लेना और टैक्स ऐड कर लेना, फाइन। हो सकता है उन तीनों में से कोई एक आधी चीज़ पड़ी हो, तो सिर्फ उसी को ऐड कर लेना। टोटल चार चीज़ें हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है, फाइन, जो मिलकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है। अगर उन चारों में से कोई भी कॉम्पोनेंट मिसिंग है तो आप उसको इग्नोर कर देना। मेक सेंस? तो पहला तरीका क्या होगा क्वेश्चन में? या तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा, अभी मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी सिर्फ टॉपिक लिखते रहो, साथ साथ समझते रहो, बहुत अच्छी तरह से करना आज का टॉपिक। तो या तो डायरेक्टली गिवन होगा, या वो आपको क्या करेंगे? डिफरेंट ईयर्स बैलेंसेस आपको दे देंगे। जैसे कि पिछले साल का बैलेंस मान लो, देखो 2017 में 50,000 का प्रॉफिट पड़ा है और 31 मार्च 18 में 60,000 का। तो अगर पिछले साल पीएल में हमारे पास 50,000 पड़े थे, पीएल अकाउंट को पिगी बैंक की तरह देखो, पिछले साल हमने उस पिगी बैंक में 50,000 जोड़ रखे थे, आज वो 60 हो गए हैं, तो हमने इस साल कितना पैसा डाला? 10,000 ना। तो दैट मीन्स प्रॉफिट फॉर करंट ईयर विल बी 10,000। कैसे आएगा? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस कर दो यार, सिंपल सी तो बात है, ठीक है? आगे बढ़ें। इसके बाद रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स में भी बिल्कुल सेम कहानी है, या तो डायरेक्टली गिवन होगा। अच्छा, रिजर्व्स में आपको एसपीआर नहीं लेना, एसपीआर फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। अभी मैं समझा देता हूँ क्यों। क्योंकि बच्चों आप सबने शेयर्स डिबेंचर्स चैप्टर कर लिया, आपको पता है जब शेयर्स इशू करते हैं तो एसपीआर लेते हैं शेयर होल्डर से, ना। डिबेंचर्स इशू करते हैं प्रीमियम पर तो प्रीमियम लेते हैं। कुछ बच्चों को हो रहा होगा यार हमें तो याद ही नहीं आ रहा, अभी रिवीजन के बाद सब याद आने लग जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फाइन। तो एसपीआर को छोड़कर आपको कोई भी रिजर्व दिया होगा आपको लेना है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अपनी हिस्सेदारी रखेगा। एक बार चार चीज़ें फटाफट से रिवाइज करो, क्या चार चीज़ें ढूंढ रहे हैं हम? पीएल, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स। पीएल हमें समझ में आ गया, अब रिजर्व्स की बात करें। सेम कहानी है, या तो डायरेक्टली गिवन होगा या आपको वही 2 साल के बैलेंसेस गिवन होंगे। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना, तो पता लग जाएगा इस साल हमने कितने का रिजर्व बनाया था, फाइन।
तो इस साल हमें इस साल पर फोकस करना है, पहली बात ये समझ लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम करंट ईयर की बना रहे हैं, फाइन। तो इस साल हमने कितना रिजर्व में डाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि हम इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं। देखो पिछले साल रिजर्व्स में कितने पैसे बढ़े थे, 60,000, आज वो रिजर्व्स कितने हो गए, 70,000 के। तो हमने इस साल कितने के और रिजर्व्स बनाए होंगे, 10,000 के ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10,000। ये कैसे आ रहे हैं, 70 माइनस 60 करके। मेक सेंस, अच्छे से बात क्लियर है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पर, दैट इज प्रपोज डिविडेंड। बहुत ईजी है। प्रपोज डिविडेंड ना आपको कभी कभी दो गिवन होंगे, एक लास्ट ईयर का और एक करंट ईयर का। आपको करंट ईयर के डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में याद रखना डिविडेंड आपको करंट ईयर वाला कहीं पर भी नहीं लेकर जाना, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना, फाइन। वो कंप्लीट कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, कहीं पर लेकर नहीं जाओगे आप। जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता है आपको वो लेना होगा, फाइन। क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी लर्न कर लो। डिविडेंड अगर आपको दो गिवन होंगे, एक प्रीवियस ईयर वाला एक करंट ईयर वाला, आपको करंट ईयर वाला डिविडेंड कहीं पर भी ट्रीट नहीं करना, प्रीवियस ईयर वाला ट्रीट करना है। उसका लॉजिक अब मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि जब डिविडेंड प्रपोज होता है पहले, तो उसको फाइनलाइज होने में काफ़ी टाइम लगता है। फाइनलाइज कौन करता है, शेयर होल्डर्स। प्रपोज कौन करता है, डायरेक्टर्स। उसके बाद उसको पे करने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो लास्ट ईयर प्रपोज होता है इस साल, वो आकर पेमेंट होता है, क्योंकि काफ़ी दिन लग जाते हैं उस प्रोसेस में। अब जो इस साल 31 मार्च को प्रपोज हो रहा है, तो यानी कि वो पे कब होगा, नेक्स्ट ईयर। अभी हम नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स तो बना नहीं रहे, तो दैट्स वाई हम लोग अगले साल का जो मतलब करंट ईयर का जो डिविडेंड है, जो अगले साल पे होगा, उसको रिकॉर्ड कहीं नहीं करेंगे, फाइन। इसके बाद बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लेना है और वो ऐड करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में चार चीज़ें आती है, फटाफट से रिवाइज कराओ। पीएल अकाउंट, रिजर्व्स, डिविडेंड, टैक्स। अभी तक मैंने कितना रिवाइज कराया मैं आपको बताता हूँ, पी कितना समझाया वो रिवाइज कराता हूँ। पीएल अकाउंट या तो दिया होगा, डायरेक्टली प्रॉफिट दिया होगा, या 2 साल के बैलेंसेस दिए होंगे। 2 साल के बैलेंसेस दिए तो डिफरेंस करके आपको इस साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम विद द रिजर्व्स। डिविडेंड में मैंने आपको बताया, अगर आपको 2 साल के डिविडेंड दे रखे, करंट ईयर और लास्ट ईयर, तो यू हैव टू कंसिडर ओनली लास्ट ईयर डिविडेंड। करंट ईयर का डिविडेंड आपको इग्नोर करना है, फाइन। अब टैक्स की बात करता हूँ। टैक्स दो तरह का होता है, टैक्स पेड और प्रोविजन मेड। क्या होगा, टैक्स पेड और प्रोविजन मेड। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टैक्स के बारे में कुछ डिटेलिंग समझेंगे, वो अभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ लर्न करो। दो तरह का टैक्स होता है, टैक्स पेड और प्रोविजन मेड। आपको अभी प्रोविजन मेड ऐड करना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, फाइन। अभी आपको टैक्स पेड को इग्नोर करना होगा, क्यों करना होगा आपको समझ में आ जाएगा, फाइन। तो चारों चीज़ें क्लियर हुई। पीएल, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स। पीएल, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, फाइन। पीएल और रिजर्व्स या तो डायरेक्टली गिवन होंगे इस साल के, या आपको 2 साल के बैलेंसेस दिए होंगे, डिफरेंस करके आपको करंट ईयर का पीएल और करंट ईयर का रिजर्व मिल जाएगा। डिविडेंड की बात करें, आपको कौन सा लेना है, लास्ट ईयर वाला लेना है, करंट ईयर वाला नहीं लेना। टैक्स की बात करें तो प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है, टैक्स पेड नहीं लेना, बस इतनी सी बात है, फाइन। तो अब आप ये सारे नोट्स खुद बनाओ, लगभग 20 मिनट्स लगाओ, जितना मैंने आपको समझाया है 20 to 25 मिनट्स, अच्छे से लर्न करो। जितनी अच्छी तरह आपने ये लर्न कर लिया, समझ लो, उतने क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे, फाइन। तो बेसिकली आपका टाइम वहाँ पर सेव हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पर टाइम अच्छे से इन्वेस्ट किया। अब पहले आप अच्छे से टॉपिक पढ़ो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।